ऐसे विलुप्त जानवर जिन्हें साइंटिस्ट जिंदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नंबर 1 वूली मैमथ। वूली मैमथ इस दुनिया से 10,000 साल पहले ही मरकर विलुप्त हो गए थे, लेकिन 21 जून 2022 को वूली मैमथ के मरे हुए बच्चे का अवशेष मिला, जिस पर कई तरह की रिसर्च की जा रही है और ऐसा अनुमान है कि साइंटिस्ट जल्दी वूली मैमथ को फिर से जिंदा कर लेंगे। नंबर 2 सेबर टूथ टाइगर। साइंटिस्ट को कुछ सालों पहले ही सेबर टूथ टाइगर के फॉसिल्स मिले थे, लेकिन उसमें उन्हें प्रॉपर डीएनए नहीं मिला। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि फॉसिल्स में मिले डीएनए को अगर अफ्रीकन लायन के डीएनए से मिला दिया जाए तो शायद इस खूंखार जानवर को फिर से जिंदा किया जा सकता है और साइंटिस्ट इसे जिंदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नंबर 3 डायनासोर्स। साउथ चाइना के खुंजाओ प्रांत के पास एक डायनासोर का अंडा मिला है, जिसमें एम्ब्रियो पूरी तरह से सुरक्षित है और साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें डीएनए भी मिल सकता है, जिसकी मदद से ये डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साइंटिस्ट डायनासोर को जिंदा कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह है हरकुलस, जो कि लायन और टाइगर का हाइब्रिड है। दरअसल जब एक मेल लायन और फीमेल टाइगर में ब्रीडिंग करवाई जाती है तो एक जाइंट बिग कैट का जन्म होता है और उसका नाम है लाइगर। पर अब सोचने वाली बात यह है कि लाइगर अपने माता पिता से इतना विशालकाय कैसे बन गया। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि मेल लायन में ग्रोथ बढ़ाने वाले जीन्स होते हैं, वहीं शेरनी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि शेर के साइज को ज्यादा बढ़ने नहीं देते। लेकिन जब शेर के साथ शेरनी को हटाकर फीमेल टाइगर को क्रॉस करवाया जाता है तो फीमेल टाइगर में ग्रोथ रोकने वाले जीन्स नहीं होते, इसलिए लाइगर इतने विशालकाय हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि सांपों की पलकें नहीं होती, इसलिए ना तो वो पलकें झपका सकते हैं और ना ही आंखें बंद कर सकते हैं। वैसे क्या आपने कभी सांप को छुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल आपको निगल ले, तो क्या आप जिंदा बच पाओगे? देखो, वैसे तो व्हेल की सभी प्रजातियों में से सिर्फ स्पर्म व्हेल ही है जो आपको निगल सकती है। उसके निगलने पर आप सबसे पहले इसके खंजर जैसे दांतों से कट जाएंगे और बाय चांस अगर आप इसके धारदार दांतों से बच भी गए तो आप सीधे इस व्हेल के गले के नीचे चले जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। फिर आप महसूस करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके शरीर को जला रहा है। इसके बाद आप व्हेल के 4 पेट में से पहले पेट में गिर जाएंगे, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे पेट से होकर गुजरेंगे, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी को पूरी तरह से गला देगा, जिससे आप एक कंकाल में बदल जाएंगे। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, जिसका वजन करीब 200 टन और लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होने के बाद भी छोटी छोटी मछलियों को खाती है और ये मछलियां इतनी ज्यादा तादाद में खाती है कि इसका पेट भर जाता है। साथ ही ब्लू व्हेल के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ब्लू व्हेल भी दूध देती है, क्योंकि ब्लू व्हेल भी एक मैमल है और मैमल का मतलब होता है दूध देने वाला जानवर। एक ब्लू व्हेल अपने बच्चे को दिन में 200 लीटर तक दूध पिलाती है और इस दूध में इतना फैट होता है कि इस दूध को सिर्फ ब्लू व्हेल का बच्चा ही डाइजेस्ट कर सकता है। शार्क से समुद्र में रहने वाला हर जीव डरता है, लेकिन समुद्र में एक ऐसी मछली है जो शार्क से बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि शार्क भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और उस मछली का नाम है रेमोरा फिश। लेकिन आखिर शार्क इन्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? दरअसल इसका कारण है ये एक्टोपैरासाइट। असल में दोस्तों, ये छोटे छोटे कीड़े शार्क की बॉडी से चिपक कर उसका खून चूसते हैं, जिससे शार्क की मौत तक हो जाती है। वहीं ये पैरासाइट रेमोरा फिश के लिए भोजन की तरह होते हैं, जिन्हें ये शार्क की बॉडी पर से खाती है। इसमें जहाँ एक तरफ शार्क को पैरासाइट से छुटकारा मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ रेमोरा फिश को खाना। क्या आपको पता है कि धरती पर सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला जीव कछुआ नहीं बल्कि ग्रीनलैंड शार्क है, जो कि करीब 500 सालों तक जीवित रह सकती है। वैसे आपकी फेवरेट शार्क कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताना।